हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्लास 10 का चैप्टर नंबर हमारा 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एंड वॉल्यूम की हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। तो देखना इसमें हमारे 3 डायग्राम हमने शो करे हैं आपको, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। एंड देन 3 इसके जस्ट बात करेंगे हम, मीन्स कौन कौन से, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। बट पहले 3 डायग्राम को अच्छे से समझ लेना एंड देन इनके फॉर्मूले ही बेस्ड हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे तो क्वेश्चन बड़े प्यार के साथ होंगे। तो देखो क्वेश्चन करने से पहले हमारा पहले डायग्राम आता है क्यूब, और ये जितने भी हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम को लेकर डायग्राम बनते हैं ये हमारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है, मींस कोई ऑब्जेक्ट बंद होती है या उसमें कुछ फिलअप कर पाए। अब देखो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में समझो आप। सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी जिस एक देखो कोई हमारा 2D डायग्राम है, जैसे कि हमारा सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे 2D डायग्राम। 2D डायग्राम मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो। तो जैसे कि हम रेक्टेंगल से समझ लेते हैं 2D डायग्राम। रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, मतलब एरिया इसने कितना कवर करा है, मतलब कितने एरिया में बन रखा है। तो वो एरिया मींस इंटीरियर पार्ट, इसका ये एरिया होता है। ये जो है अंदर इसने कितना कवर कर रखा है अपनी बाउंड्री से, वो हमारा एरिया होता है। बट जब आप सॉलिड की बात हो जाए, मींस क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर या स्फीयर, कौन भी आएगा अभी आगे चल के, तो सरफेस एरिया मींस कोई सॉलिड है और उसके जो चारों तरफ सरफेस है। कोई अगर हम बुक उठा के दिखाई जाए आपके पास, जैसे कि बुक है, इसके जितने भी सरफेस है 1 2 3 4 5 एंड ये 6, इसके सारे सरफेस को अगर ब्रेक करके बाहर निकाल दिया जाए और जितना भी एरिया बनेगा वो हमारा सरफेस एरिया बनेगा। सरफेस एरिया आप समझ गए होंगे, मीन सॉलिड में हम सरफेस एरिया निकालते हैं एंड देन 2D डायग्राम में हम एरिया निकालते हैं ओनली। फिर आता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मींस जितना वो डायग्राम या सॉलिड जितना हम उसमें फिलअप कर पाए, जितनी उसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की किसी भी चीज को, जैसे कि कोई भी सॉलिड होल्ड करना हो या फिर कोई लिक्विड होल्ड करना हो उसी सॉलिड के अंदर, तो हमारा कितनी कैपेसिटी है वो होता है हमारा उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया 2 चीज हम इसमें फाइंड करना सीखेंगे। बट पहले फॉर्मूले की तरफ, मींस क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब जो भी होता है हमारा क्यूब, इसमें क्यूब से समझना हमने क्यूब नहीं है, हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर के हमने 6 फेस लिए हैं, 6 मतलब 6 स्क्वायर लिए हैं, मतलब एक स्क्वायर मैंने बना दिया, ये एक स्क्वायर बना दिया, मींस ऐसी 6 और स्क्वायर मैंने बना दिया और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, मींस जोड़ दिया, तो एक बॉक्स तैयार हो जाएगा इस टाइप का। तो बॉक्स तैयार हो जाएगा, तो हमारे इसकी तो डायमेंशन जितने भी हमारी स्क्वायर रहेगी हर जगह एक ही जैसी सेम साइड रहती है। तो मींस मैंने बोल दिया इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी है और हाइट भी ए है। मींस ये वाला सरफेस बाहर, फ्रंट वाला और बैक वाला, ये दोनों हमारे हो गए। फिर साइड वाले हो गए, टॉप और बॉटम हो गए। तो 6 सरफेस, इसमें 6 सरफेस से मिला के हमारा क्यूब बन जाएगा। तो 6 सरफेस से मिलाकर बन जाएगा। तो हमारे इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब लेटरल वर्ड आएगा इसमें, कभी लेटरल आएगा कभी कर्व्ड आएगा, अभी दोनों समझाएंगे आपको। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, मींस बस जो भी हमारा सॉलिड है ना, जो भी हमारा सॉलिड है, फॉर एग्जांपल जो भी सॉलिड है हमारा, इसका टॉप और बॉटम रिमूव कर दो। मींस जैसे कि रूम है, इसकी टॉप भी हटा दो, मींस रूफ भी हटा दो और हमारा फ्लोर भी हटा दो, तो इसकी 4 वॉल रह जाएगी, 4 वॉल रह जाएगी। तो मींस 4a स्क्वायर, मींस 4 तो क्या है हमारा 4 वॉल है, मींस जो हमारी बॉन्ड दीवार है। एंड a क्या है, a स्क्वायर क्या है हमारा स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया, और वो 4 टाइम्स। ऐसे हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप टोटल बोल दिया तो टॉप और बॉटम इंक्लूड कर दो, तो 6 सरफेस आ गई, तो 6 स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मीन साइड का स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, अब वॉल्यूम तो हम इसमें निकालते नहीं स्क्वायर में, वॉल्यूम क्या होगा, बट हमारे पास सॉलिड है, क्यूब बन चुका है 6 फेस से मिला के। एंड वॉल्यूम क्या होगा, जो भी हमारा इसका जितनी भी डायमेंशन है, ब्रेथ, लेंथ और हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा इसका एरिया होगा। अब इसमें तो तीनों ही चीज हमारी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीनों ही हमारी, तो a इंटू ए, तो मीन साइड इंटू साइड, तो मीन साइड का क्यूब, तो मीन्स a का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब के तीनों फॉर्मूले, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो तीनों चीज हमें ये आपको यूज करनी पड़ेगी। बहुत प्यार के साथ मैंने आपको समझाया है, मीन्स आप क्यूब ना समझो, इसको स्क्वायर समझो। स्क्वायर हमारा 6, जो भी हमारा क्यूब जो है हमारा
6 स्क्वायर से मिलकर बना है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, तो उसी के बेस को पकड़ के ही हमने इसके फॉर्मूला तैयार करने। देन आते हैं इसके क्यूबॉइड पे। अब क्यूबॉइड में हल्का सा माइनर डिफरेंस है, मींस क्यूबॉइड देखो, क्यूबॉइड हमारा सिमिलर सा लग रहा है बट ये थोड़ा बड़ा, बड़ा मींस अब ये हमारा रेक्टेंगल से निकल के आया, रेक्टेंगल से निकल के आया, लेंथ और ब्रेथ, ऐसे इसमें लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब देखो लेंथ ब्रेथ आ गई तो मींस ये वाली और ये वाली हो जाएगी इसकी हाइट, ये तो नीचे वाली और टॉप वाली लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ ही नापेंगे और हाइट नापेंगे जब हम ऊपर को नापेंगे। तो इसका बेस और टॉप लेंथ और ब्रेथ वाली है और साइड वाली बी एच और बी एच, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट की लेंथ हो जाएगी बी और मतलब बी और एच आ जाएगा इसमें, एंड इसमें भी बी और एच आ जाएगा इधर वाली साइड वाली। रही हमारी फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक में क्या काउंट होगा, हाइट और एल, मींस एच और एल, 2 डायमेंशन होनी है हर फेस में, तो मींस 6 फेस ही है, इसमें भी 6 फेस है बट इसमें 3 डायमेंशन देनी पड़ेगी हमें, बिकॉज इसमें लेंथ भी दिख रही है, ब्रेथ भी दिख रही है जैसे कि हमें दिख रहा है, और इसमें एक हाइट भी दिख रही है। हाइट देखो ये ऊपर गई है, मींस ये तो हमारे नीचे वाला था, अगर हम नीचे बना देते ये एक हाइट गई है, ऐसा करके हाइट गई है इसकी, हमें ये जो दिख रही है ये हमारी हाइट गई है। वैसे हमने इधर लिख दिया हाइट, इधर लिखो जितनी भी ऊपर लाइन जा रही है हाइट है हमारी। अब इसका सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया, पहले तो लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या हटाना है, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम में हमारा लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ का एक सरफेस हटा दो, दूसरा भी लेंथ और ब्रेथ का होगा, टॉप हमारा वो भी हटा दो, तो क्या बचेगा 2BH बचेगा। BH का मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब लेफ्ट और राइट का 2BH बचेंगे और प्लस HL बचेंगे। HL कौन से, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक HL में आ रहे हैं तो वो हमारे बचेंगे इसमें। तो इस टाइप से हमारी इसमें 4 साइड बचेगी, 2 हमारी BH की और 2 HL की, जैसे कि हमने दिखा दिया 2BH प्लस HL, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिंपल सा है, क्या इंक्लूड करना है इसमें, लेंथ और ब्रेथ, 2 हमारे टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर दो, टॉप और बॉटम में क्या आ रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो 2 लेंथ और ब्रेथ और सिंपल सा। अब चलते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। अब देखो अभी आपको हमने बताया था, अभी हमने जो क्यूब का वॉल्यूम जो निकाला था, जितनी भी उसमें डायमेंशन दिख रही थी डायग्राम में, उनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन उसका वॉल्यूम होता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या करा, इसमें तो 3 डायमेंशन दिख रही, लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ ए, तो हमारा ए क्यूब हो गया, तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, बड़े प्यार के साथ आप नोट करना है इनको। अब चलते हैं इसके सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या कहता है, हमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सिलेंडर को आप समझो एक पाइप, ये मेरे पास एक तरह का सिलेंडर ही है, ये जो मार्कर है मेरे पास सिलेंडर ही है। अब देखो इसमें सिलेंडर में क्या होता है, पहले तो कर्व सरफेस एरिया पे आ जाओ। कर्व सरफेस एरिया इसका टॉप और बॉटम हटाना है, तो टॉप और बॉटम हटा देंगे तो हमारे कैसा लगेगा, इस टाइप से हमारा लगने लगेगा टॉप और बॉटम। तो इसमें एक हाइट तो दिख ही रही है, हाइट दिख ही रही है, एंड देन जब ये हमारा कर्व आ जाए ना, हल्का सा कर्व सर्कल से रिलेटेड जो भी पार्ट आ जाए, तो हमारा वो होगा रेडियस, यहां कहीं ना कहीं सर्कल बनेगा तो इसकी आर आएगी। ध्यान से देखना, एक आर नीचे है, एक आर ऊपर है, एक एच इधर है और एक एच इधर है, तो इसका मतलब पाई तो आ गया हमारा सर्कल की वजह से, तो 2πRH, सिंपल सा फॉर्मूला 2πRH। अब चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH तो था ही हमारा, क्या लेटरल, लेटरल हम यहाँ कहेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ कब से रिलेटेड आ गया तो कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं लेटरल सरफेस एरिया को। जिस सॉलिड में हमारा सर्कल से रिलेटेड पार्ट आ जाए ना, तो हमारा कर्व्ड हो जाता है लेटरल की जगह, बस इतना याद रखना, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया समझना, मैं टॉप और बॉटम हटा देना जो भी डायग्राम है आपके पास। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में देखो 2πRS तो था ही पहले से। अब इसका सर्कल, इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया, 2 सर्कल के एरिया हमने इंक्लूड करने, 2πr², πr² हमारा सर्कल का एरिया होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए, πr² हमारा सर्कल का एरिया, तो 2πr, 2 सर्कल है तो 2πr²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही निकल के आएगा, देखो 2πr हमारा कॉमन आ रहा है, तो r प्लस h इसमें अंदर बचेगा, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है। अब चलते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या कहता है, हमारे जितने भी इसमें डायमेंशन दिख रही है सबका मल्टीप्लिकेशन, पाई तो आएगा ही आएगा, पाई आ चुका है, कब की वजह से पाई आना ही आना है कंपलसरी, पाई आ गया, एंड आर आ चुका है, आर को 2 बार लेना है, एक नीचे भी है और एक ऊपर भी, और एक हाइट आ गई, एक हाइट, तो 2πr
2πr²h। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा इसका सिलेंडर का। ये तीनों डायग्राम आपको अच्छे से समझने हैं और अच्छे से फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने, समझ के चलने हैं फॉर्मूले कैसे बने। बस तीनों डायग्राम हमने आपके लिए समझाने की कोशिश करी है, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अभी 3 डायग्राम हमारे और रह गए हैं इस चैप्टर के, मींस कोन, स्फीयर एंड हमारा हेमिस्फीयर। स्फीयर से हेमिस्फीयर बना है, बट हम उनको भी करके दिखाएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो को पॉज करके नोट करना, ये तीनों डायग्राम बहुत अच्छे से समझना एंड विदाउट स्किप करे वीडियो को देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।